अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक और आज हमारी वीडियो का टॉपिक ओवरसीज़ सेंट्रल में 2022 के अख्ताम तक क्या डेवलपमेंट हुई है। सेक्टर वाइज इंशाल्लाह इसमें हर सेक्टर की तफसीली वीडियो होगी, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओवरसीज सेंट्रल की लोकेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज के साथ डायरेक्टली एक्सेस होने की वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया की पूरा तवज्जो इसकी तरफ है, इस बना पे कि ये इंटरचेंज और इसके गिरदोनवा का एरिया कम्प्लीटली डेवलप्ड होना चाहिए। एक फर्स्ट हैंड्स ऑन इम्प्रेशन इसी तरह एक प्रोजेक्ट का बनता है। जबकि ओवरसीज सेंट्रल की दूसरी साइड के ऊपर आपको गोल्फ कोर्स से डायरेक्टली एक्सेस मिलती है। इसके अलावा 300 कनाल की मस्जिद बिल्कुल इसके सेंटर में है। इस वजह से ओवरसीज सेंट्रल हर तरह से एक बहुत ही प्राइम वैल्यू रख रहा है रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल के लिहाज से। सामने जो ज़मीन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये ओवरसीज सेंट्रल का जी ब्लॉक है, जिसके साथ डायरेक्टली 180 फीट की बुलेवार्ड एक्सेस दे रही है 400 फीट बुलेवार्ड के साथ, और 400 फीट बुलेवार्ड डायरेक्ट ओवरसीज सेंट्रल के साथ आपको एक्सेस दे रही है। इस 180 फीट की फ्रंट साइड के ऊपर ये जो हिस्सा है ये फिलिंग वाला है, जिसको भराई करके लेवल कर दिया गया है। ओवरसीज सेंट्रल का ब्लॉक जी जो कि 10 मरला का ब्लॉक है, यहाँ पर इसकी लोकेशन बाकी तमाम ब्लॉक्स की बनिस्बत एक्सेस वाइज बहुत ही ज़्यादा प्राइम बन रही है। सिर्फ एक कौन है फिलिंग है इसके फ्रंट साइड वाले एरिया में, जबकि पिछली साइड के ऊपर फिलिंग नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ब्लॉक की लोकेशन देखें तो एक्सेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखती है, क्योंकि 180 फीट रोड आपको डायरेक्ट चक्री रोड तक और साथ ही 400 फीट रोड के साथ इस ब्लॉक का डायरेक्ट एक्सेस भी है। जी हाँ, इसकी एक साइड के ऊपर यानी फ्रंट साइड के ऊपर 180 फीट की रोड है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर 400 फीट बुलेवार्ड इसको डायरेक्टली एक्सेस दे रही है। यही बात है कि 10 मरला की कैटेगरी में सेक्टर जी रीसेल मार्केट में सबसे ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखता है। लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी में सेक्टर जी ब्लॉक ही आ रहा है। इसी के साथ ये जो आप दो मकानात और पीछे ग्रीन पैच देख रहे हैं, यहाँ पर मास्टर प्लान को अगर आप देखें तो कमर्शियल एरिया है जिसके ऊपर अभी तक कटिंग नहीं हुई। होपफुली कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट यहाँ पर कटिंग बहुत जल्द कर देगी। इसकी बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो अभी भी कुछ लेन्स हैं जिसके ऊपर अभी तक कटाई का काम मुकम्मल नहीं हुआ। होपफुली कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट उन स्ट्रीट्स के ऊपर भी काम करेगी जब ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी फोकस्ड हो जाएगी कि अब इस ब्लॉक की पोजीशन देनी है। ओवरऑल इसका फर्स्ट हाफ जो है, जो कि कमर्शियल एरिया से लेके 180 फीट बुलेवार्ड तक है, वहाँ पर ही लैंड की भराई हुई है। अगर आप सेक्टर जी को देखें तो यहाँ पर कोई फ़िलहाल डेवलपमेंट मशीनरी डिप्लॉयड नहीं है, कटाई करके अपनी एरिया की हदूद को डिफाइंड कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। इसी की लेफ़्ट साइड के ऊपर 400 फीट बुलेवार्ड ओवरसीज सेंट्रल की सेक्टर जी ब्लॉक के साथ आपको डायरेक्टली एक्सेस दे रही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखता है ओवरसीज सेंट्रल का जी ब्लॉक। हल्की फुल्की डिसअपॉइंटमेंट मुझे ज़रूर है, क्योंकि ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी ब्लॉक के ऊपर कुछ अर्सा पहले तक काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था, लेकिन उस तरह मशीनरी ओवरसीज सेंट्रल के जी ब्लॉक के ऊपर डिप्लॉयड नहीं है जिस तरह मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होनी चाहिए थी। फ़िलहाल मेरे ख्याल में ज़्यादा कैपिटल स्मार्ट सिटी का फोकस यही है कि एक्सेस रोड्स को बहाल कर दिया जाए, जैसे कि ओवरसीज सेंट्रल की रिंग रोड, फिर मेन 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर बहुत तेज़ी से एस्फॉल्ट का काम हुआ है, और उसके बाद 180 फीट की बुलेवार्ड ओवरसीज सेंट्रल से लेकर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और फिर ओवरसीज प्राइम 1 ब्लॉक तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर ये जो छोटा सा मकान बना हुआ है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। 400 फीट बुलेवार्ड के साथ ही लेफ्ट साइड के ऊपर अब हम जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं वो है ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर सी ब्लॉक। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी ब्लॉक में स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5 तक इनिशियली जब मैं वीडियोस बना रहा था वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, सब्ज़ा उगा हुआ था, जिससे ये लग रहा था शायद यहाँ पर ज़मीन का मसला है। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के ऊपर अगर आप देखें तो ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी ब्लॉक के ऊपर उन तमाम स्ट्रीट्स की कटिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जी हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी ब्लॉक की तमाम जो लैंड है उसके ऊपर ब्राउनिंग का काम
शुरू हो गया है। स्ट्रीट नंबर 5 के इर्द गिर्द जब मैंने सेक्टर वाइज वीडियो बनाई थी, यहाँ पर कुछ एक लेक है। होपफुली स्ट्रीट नंबर 5 के उन अफेक्टीज़ को कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं ये रिलोकेट कर देंगे, किसी और बेहतर लोकेशन पे लोकेट करेंगे। लेकिन ओवरऑल सेक्टर सी के ऊपर अगर आप ये देखें, नीचे ब्राउनिंग का काम हो चुका है। एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि यहाँ पर सेक्टर सी के रेजिडेंट्स की जो तशवीश का बायस बन रही थी कि उनके ब्लॉक के ऊपर मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं थी, तो अब मुकम्मल डेवलपमेंट शुरू हो गई है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी ब्लॉक की अगर आप लोकेशन का अंदाज़ा लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन इसलिए है कि एक साइड के ऊपर 400 फीट बुलेवार्ड डायरेक्ट एक्सेस दे रही है, जबकि बैक साइड के ऊपर मेन 350 फीट की बुलेवार्ड इसको एक्सेस दे रही है। कमर्शियल वाइज या कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाइज अगर आप देखें तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर फाइनेंशियल स्क्वायर की हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और बैक साइड के ऊपर सिलिकॉन वैली है। इस वजह से हाई रेंटल वैल्यू रखता है सेक्टर सी ब्लॉक। जब भी यहाँ पर मेन कमर्शियल एक्टिविटी आएगी तो उसकी वजह से रेंटल वाइज सेक्टर सी में सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक कनाल का सेक्टर सी ब्लॉक जिसका फाइनली जो रिमेनिंग पैच था, जिस पे ब्राउनिंग का काम नहीं हो रहा था, हो चुका है। सेक्टर सी की ब्लॉक इस टाइम 100% लैंड के वाइज क्लियर हो चुकी है। ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक के साथ ही रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए एक स्पेस मुख्तस कर दी गई है जिसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। ये आपकी बॉटम साइड के ऊपर उसका एक व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर कटिंग का काम हो चुका हुआ है, इसकी भी लैंड क्लियर्ड है। और फिर एक लेक जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बाद में बहुत ही खूबसूरती के साथ मैनेज करना है। ओवरऑल ओवरसीज सेंट्रल के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रखती है, स्पेशली ए और बी ब्लॉक में, क्योंकि इसके अंदर से डायरेक्ट लेक गुजर रही है। तो लेक फेसिंग रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, उनकी एक अपनी ही वर्थ है, उनकी अपनी ही एक वैल्यू है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कमर्शियल सिविक सेंटर की लैंड और फिर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए ब्लॉक है। सेक्टर ए ब्लॉक में आपको कुछ 2 कनाल के भी प्लॉट्स मिलते हैं, 1 कनाल के भी प्लॉट्स मिलते हैं, 12 मरला के भी कटिंग्स आपको मिलती है। मेजरली यहाँ पर 12 मरला के प्लॉट्स ज़्यादा हैं, जिसके ऊपर आप देखें यहाँ पर फिलिंग का काम आपकी स्क्रीन के ऊपर हो रहा है। ये वो 12 मरला का एरिया है जहाँ पर फिलिंग का काम हो रहा है। इसकी अगर आप लोकेशन देखें सेक्टर ए ब्लॉक की, तो आपको इंटरचेंज से ऐसा फील होता है कि दूर है। ये इसकी नेगेटिविटी में नहीं आती, जिस तरह मोस्टली लोग फील करते हैं कि ये इंटरचेंज से दूर है तो हमें इंटरचेंज के करीब चाहिए, क्योंकि हमने इंटरचेंज के करीब थोड़ा ही रह के डेली उसका शोर व गुल इंजॉय करना है। उसको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कवर करने के लिए हर रूट के ऊपर आपकी बस रूट सिस्टम बनाया हुआ है। इंटरनल BRT सिस्टम है जिसके अंदर आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर के थ्रू डायरेक्टली अपनी मेन पॉइंट्स के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से आपने जो भी शॉपिंग करनी है विद इन सोसाइटी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आपके पास सिग्नल फ्री कॉरिडोर होने की वजह से ये आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप सेक्टर ए हो या और किसी भी ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर से आप बस के ज़रिए सोसाइटी के अंदर किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, अपनी शॉपिंग करके वापस बगैर अपनी गाड़ी के ज़रिए या अपनी व्हीकल के ज़रिए अपने घरों में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए की ज़मीन का इख्तिताम हुआ चाहता है। उसके बाद आपके पास 2 कनाल की एक लेन आती है और फिर कुछ 1 कनाल के और 2 कनाल के प्लॉट्स आते हैं, जिनमें 2 कनाल के प्लॉट्स सामने जो आप लेक अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसके फेसिंग में, जबकि कुछ कनाल की स्ट्रीट्स उसकी बैक साइड के ऊपर हैं। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए के एडजेसेंट 180 फीट की रिंग रोड है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं नीचे एसफॉल्ट का काम फर्स्ट हाफ के ऊपर मुकम्मल हो चुका हुआ है, जबकि रिमेनिंग हाफ के ऊपर इसलिए काम रोका हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस लेक के ऊपर एक ब्रिज बनना है, जिसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर जो लेबर है वो काम कर रही है। सेक्टर ए के ऊपर आप देख सकते हैं 2 कनाल और उसके इर्द गिर्द के एरिया के ऊपर यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से मशीनरी काम कर रही है और उस एरिया को ब्राउनिंग कर रही है। फिलहाल ओवरसीज सेंट्रल के ऊपर इस टाइम जो मशीनरी डिप्लॉयड है वो ओवरसीज सेंट्रल के हार्मनी पार्क में डिप्लॉयड है। और अब सेक्टर ए के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फिलिंग का काम जारी है, कटिंग का काम जारी है। सेक्टर ए के ऊपर भी अच्छी खासी मशीनरी डिप्लॉयड है। सेक्टर ए की बनस्पत सेक्टर बी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन पे है, ड्रोन ज़्यादा ऊपर है, इसलिए आप इस चीज़ का अंदाज़ा फिजिकल जब आप साइड के ऊपर जाएंगे तभी लगा सकते हैं। सेक्टर बी ब्लॉक भी लेक फेसिंग 2 कनाल के प्लॉट्स आ रहे हैं, जबकि रिमेनिंग जो सेक्टर बी ब्लॉक है वो छोटा सा ब्लॉक है और 1 कनाल का ब्लॉक है। सेक्टर बी की अगर आप लोकेशन का अंदाजा लगाएं तो उसकी बैक साइड के ऊपर लेक, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट है
और इसकी दूसरी साइड के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर डी ब्लॉक है। सेक्टर बी ओवरसीज सेंट्रल की लैंड 100% क्लियर्ड है, ब्राउनिंग मुकम्मल है और ज़्यादा कटिंग वाला एरिया है, फिलिंग वाला एरिया इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाइटेड होने की वजह से और ज़ीरो फिलिंग होने की वजह से एक कनाल के लिए बड़ा ही खूबसूरत ब्लॉक सेक्टर बी ब्लॉक, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन रख रहा है। इसी के साथ अब जो एरिया आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जहां पर फिलिंग का काम भी हो रहा है, ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर डी ब्लॉक है। और ये क्यों डी ब्लॉक है कि आप अगर ख़ुद इसकी मास्टर प्लान पे लोकेशन देखें तो जहाँ से पुल बन रहा है वहाँ से कुछ ही एरिया के बाद सेक्टर डी का एरिया आपको स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाता है। तो ये ओवरसीज सेंटर का डी ब्लॉक है जहाँ पर सोसाइटी फिलिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कटाई के ऊपर मसरूफ़ है। ओवरसीज सेंट्रल का डी ब्लॉक इस टाइम कब सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर कटिंग का काम नहीं हो रहा। इस वजह से हमेशा एक शक व शुबात रहते ही हैं कि यहाँ पर शायद सोसाइटी के पास ज़मीन है या नहीं है। जिस तरह सेक्टर सी का फर्स्ट हाफ काफ़ी अरसे के बाद ब्राउन कर दिया गया है और अब आपको सेक्टर सी में इन्वेस्टमेंट सेफ नज़र आती है, इसी तरह ये आपके सामने यहाँ देखें कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर डी ब्लॉक में, जिसमें आपको न कटिंग का काम ना होता हुए नज़र आए तो आपको थोड़ा सा डर तो ज़रूर रहता है। होपफुली जब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट मशीनरी की जो है फर्दर यहाँ पर लगाएगी, मशीनरी को फर्दर यहाँ पर डिप्लॉय करेगी, तो आपको इस एरिया के ऊपर भी ब्राउनिंग होती भी नज़र आएगी। फिलहाल के लिए ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर डी ब्लॉक यहाँ पर ब्राउनिंग ना होने की वजह से रेकमेंडेड मेरी तरफ से नहीं है। जब तक के लिए यहाँ पे ब्राउनिंग हो जाए, ये मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि ओवरसीज ईस्ट जो कि पहला नाम ओवरसीज 1 है, इसके ऊपर भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने बहुत दावे किए थे, लैंड हमारे पास क्लियर्ड है, हर चीज़ है, लेकिन उसके कुछ पैचेस अभी भी अनक्लियर्ड हैं। लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, स्पेशली ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर जी ब्लॉक में, कुछ पार्ट सेक्टर एफ का है और सेक्टर आई ब्लॉक का है। जबकि कमर्शियल लेन्स में आप चले जाएं तो जे और के कमर्शियल लेन्स, सेक्टर एच की कमर्शियल लेन्स की लैंड भी अभी तक क्लियर्ड नहीं है। इसलिए बेटर सेफ देन सॉरी, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पर समझ आती है। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो एरिया देख रहे हैं, ये जो नीचे बॉटम साइड पे अभी तक जितना भी एरिया था सेक्टर डी ब्लॉक का था जिसपे ब्राउनिंग नहीं हुई, अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो एरिया देख रहे हैं ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ई ब्लॉक है। 5 मरला के ब्लॉक के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखता है क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली 400 फीट के बुलेवार्ड आपको एक्सेस दे रही है। सेक्टर ई का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है 5 मरला के ऊपर मुख्तस है। ये जो एरिया स्पेसिफिकली आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं। इस रोड की कुछ लेफ्ट साइड के ऊपर 7 मरला का एरिया है, यहाँ पर लैंड क्लियर्ड है क्योंकि सिक्योरिटी चेक पोस्ट सोसाइटी ने बनाई हुई है। इसी तरह इस सरकारी रोड की बॉटम साइड के ऊपर जो आप एरिया आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते जा रहे हैं, ये 7 मरला का कुछ एरिया है। इसके अलावा रिमेनिंग जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो 5 मरला की हैं और फिर सेक्टर सी के फेसिंग 5 से 6 स्ट्रीट्स जो हैं वो 7 मरला की हैं। सेक्टर ई में भी पार्शली ये जो आप सामने एक पैच देख रहे हैं, यहाँ पे ब्राउनिंग नहीं हुई, ये लैंड थोड़ी सी कुछ स्ट्रीट्स में स्पेशली सेक्टर डी के एरिया में वो आ रही हैं, अफेक्टेड हैं। ओवरऑल सेक्टर ई जो है 90-95% क्लियर्ड है, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि मेन 400 फीट बुलेवार्ड के साथ इसकी एक्सेस है और इंटरचेंज से भी करीब है। 5 मरला की लोकेशंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखता है। यहाँ पर आपके पास हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी है लीनियर पार्क के थ्रू। इसके अलावा मेन रोड के एडजेसेंट 8 मरला और 4 मरला की कमर्शियल्स हैं। लेक आपको मास्टर प्लान में नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन इस लेक की लोकेशन मिनी मार्केट के करीब तरीन है, इसलिए कुछ इसकी भी मास्टर प्लान में एडजस्टमेंट होना बाकी है। होपफुली अपडेटेड मास्टर प्लान में आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि इस लेक के करीब तरीन प्लॉट्स होंगे उनको, जबकि ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर डी ब्लॉक के लिए अभी भी सिर्फ उम्मीद है क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। रिकॉर्डिंग के दौरान हमेशा मैं सेक्टर ई और डी पे उस तरह फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस विजिट पे मैंने सेक्टर ई और डी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। आप सेक्टर डी को इस टाइम दूसरे एंगल से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सेक्टर डी का जो पार्शली हाफ है जिसमें इनिशियली 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं और 5 मरला की स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट नंबर 13 तक यहाँ पर कटाई का काम मुकम्मल हो चुका है।
जबकि इसके बाद रिमेनिंग जो सेक्टर डी का एरिया है यहाँ पर अभी तक कटाई का काम शुरू नहीं हुआ। जैसे ही कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय करेगी, मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस एरिया का भी ज़मीनी मसला नहीं होगा। सोसाइटी के पास ये ज़मीन होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी दरकार है। वीडियो रिकॉर्डिंग करना एक बड़ा मेहनती अमल है, इसमें एक बड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है। पूरा दिन आपको सोसाइटी में यूटिलाइज़ करना पड़ता है। ड्रोन को 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि 6 बैटरियाँ भी पूरी सोसाइटी को कवर करने के लिए नाकाफ़ी हैं। आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। अपने कमेंट्स के ऊपर कीमती राय से आगाह करना है कि नीचे जितनी भी आप ज़मीन देख रहे हैं ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर डी ब्लॉक की है, जहाँ पर अभी पार्शली भी डेवलपमेंट नहीं हुई टूवर्ड्स ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई ब्लॉक के थ्रू, जबकि बी ब्लॉक के करीब तर एरिया में ब्राउनिंग का काम हुआ है। इसी तरह अगेन ये 2 जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं, जबकि ये जो आप 2 पैचेस देख रहे हैं जहाँ पे दरख्त भी लगे हुए हैं, यहाँ पर सोसाइटी का लीनियर पार्क का एरिया है और कुछ ओवरसीज सेंट्रल की डी ब्लॉक की स्ट्रीट्स हैं, जिसका मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है। आपने उसको देख के इस एरिया की कंफर्मेशन कर लेनी है कि आपको वहाँ पे प्लॉट है कि नहीं है। इसी तरह ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई ब्लॉक की तरफ चलते हैं। इस रोड को आप सरकारी रोड है, आप इसको क्रॉस करेंगे तो 180 फीट की बुलेवार्ड आएगी मास्टर प्लान के ऊपर, और फिर आपका आता है एरिया सेक्टर एफ। सेक्टर एफ मेजरली 7 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर मुश्तमिल है। 12 मरला और 10 मरला की कुछ लेन्स इसमें मौजूद हैं। इसकी जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स हैं वो 100% क्लियर्ड हैं, जबकि कमर्शियल्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पर कमर्शियल्स मास्टर प्लान के ऊपर तो आप देखें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इसके कमर्शियल जो है न्यूटेक फेसिंग है। फुट होल्ड ज़्यादा होने की वजह से इन कमर्शियल्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूटेक फेसिंग कमर्शियल्स पर कुछ मकानात होने की वजह से ये जो आप बॉटम साइड के ऊपर देख रहे हैं दरख्त भी हैं, इन कमर्शियल्स के ऊपर अभी लैंड इशू है। लेकिन रेजिडेंशियल वाइज आप देख सकते हैं एरिया पूरा ब्राउन है। इसमें ख़ास बात यह है सेक्टर एफ की कि 400 फीट बुलेवार्ड के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर है, ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल सामने, और इसके साथ एडजेसेंट लेक चल रही है। इसी लेक की लेफ़्ट साइड के ऊपर डॉक्टर्स इनक्लेव का ब्लॉक है। डॉक्टर्स इनक्लेव चूँकि कटिंग वाइज मुकम्मल है और इसी से ही आपको डॉक्टर्स इनक्लेव से पार्शल एक्सेस भी मिल रहा है डायरेक्टली इंटरचेंज से। सोसाइटी ने अभी तक इसको फॉर सेल नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर तस्करा करने का भी फ़िलहाल फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर्स इनक्लेव की कुछ स्ट्रीट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। अब हम चलते हैं वापस अपनी रिंग रोड की तरफ, और यूं हमारी वीडियो का अख्ताम हुआ जाता है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के हवाले से है, उसको आपने ज़रूर देखना है। बड़ी मुफस्सल वीडियो बनाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर किसी भी किस्म की हवाले से सेल परचेज़ करनी है तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन कॉल भी करनी है, मैसेज भी करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छी डील और मुनासिब मशवरा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।